वेलकम एवरीबॉडी। आज बात करेंगे हम घर के मुख्य द्वार की यानी मेन डोर की। साथियों, घर से हम जब कभी सुबह सुबह निकलते हैं तो परेशानी हो जाती है। कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, कभी रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार चिड़चिड़ाहटपन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे कई बार घर के वास्तु दोष का भी असर होता है। साथियों, जैसे हम घर से निकलते हैं सुबह सुबह तो होना चाहिए कि घर का जो मेन गेट है हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, रोज़ सफाई हो घर में। घर का मेन गेट साफ़ सुथरा होना चाहिए। जूते चप्पल उससे व्यवस्थित ढंग से रखे होने चाहिए। ये नहीं घर के मेन गेट पे वैसे ही जूते चप्पल पड़े हुए हैं, उनको व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए राइट साइड रखने चाहिए वो, और जमा के रखने चाहिए। दूसरा, जब दरवाज़ा खुलता है तो उसमें किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे दरवाज़ा कई बार खुलते हैं, चौखट या कब्जे चूँ चाँ की आवाज़ करते हैं, किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं करनी चाहिए। ये भी एक नेगेटिव ऊर्जा देता है। समझ लो कि हम गेट को खोल रहे हैं, वही रो रहा है पहले जिसमें से हम निकल रहे हैं। आवाज़ आ रही है यानी एक तरह का वो भी रो रहा है। गेट अंदर को तरफ खुलना चाहिए। साथियों, घर के बिल्कुल बाहर निकलते ही झाड़ू नहीं रखा होना चाहिए। कई बार लोग जहाँ जूते रखते हैं उसके बगल में झाड़ू रख देते हैं या गेट पर खड़ा कर देते हैं। झाड़ू भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव ऊर्जा देता है। साथियों, झाड़ू के साथ कई पोछा रख देते हैं, बगल में पोछा सुखा देते हैं गेट पर, गेट के बगल में, वो भी नहीं होना चाहिए। गेट के तुरंत निकलते ही कूड़ेदान नहीं होनी चाहिए। जो कचरादान रखते हैं हम गेट पे, बिल्कुल गेट के नज़दीक रख देते हैं, वो भी समझ लो एक तरह का आपने कुआं खोद रखा है, जिसमें जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, जो भी आपकी प्रकृति है वो उसमें डली चली जा रही है। क्योंकि जब भी आएंगे वो गेट से ही आएंगे, वो गेट पे ऑलरेडी इतनी गंदी होगी, तो गेट पे कूड़ेदान भी नहीं होना चाहिए। गेट पे देखो दोस्तों, गेट के तुरंत बाहर जैसे ही निकलते हैं हमें गेट के तुरंत सामने कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। गेट के सामने दीवार होगी वो भी रुकावट, हमारी प्रकृति में बाधक होगी। गेट के सामने एक पेड़ नहीं होना चाहिए, यानी और बहुत सारे पेड़ भी नहीं होने चाहिए। गेट जैसे ही निकले और गेट के सामने ही पेड़ हो, वो भी हमारी प्रकृति में बाधक है। बहुत सारे पेड़ भी नहीं होने चाहिए गेट के तुरंत सामने। हाँ, गेट पर आप पानी रख के या पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जो कि गेट के दाईं बाईं दोनों साइड, ना कि गेट के बीच सामने। गेट के सामने दोस्तों कीचड़ नहीं होना चाहिए, पानी का इकट्ठा नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कीचड़ नहीं होना चाहिए। वो भी हमें धन की रुकावट देता है, उससे भी हमारी प्रकृति में बाधा होती है। दोस्तों, गेट पर हमेशा उजाला होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। गेट पे हमेशा उजाले का प्रबंध होना चाहिए। हो सके तो रात को एक दिया भी जलाना चाहिए गेट पर, क्योंकि अंधेरा राहु का प्रतीक है, इसलिए गेट पे अंधेरा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, गेट पर हो सके मोर पंख लगा देने चाहिए, 3 के 5 के, क्योंकि राहु की जो दशा है उसे हटाने के लिए मोर पंख बहुत बढ़िया हैं। घर में एक पर भी राहु की दशा है तो पूरे घर के लोगों का माहौल ख़राब होता है, क्योंकि एक आदमी परेशान है तो सारे लोग उसी के साथ हो जाते हैं। इसलिए अंधेरा नहीं होना चाहिए और घर में मोर पंख लगा देने चाहिए। दोस्तों, अभी जैसे मैंने कहा, खंबा नहीं होना चाहिए घर के सामने। जैसे बिजली का खंबा लग जाता है, बिजली का खंबा भी नहीं होना चाहिए, वो भी नेगेटिव ऊर्जा देता है, रुकावट करता है। पानी का हैंडपंप नहीं होना चाहिए, फ्लो देता है आपके घर की समृद्धि को। अगर घर के सामने से जो भी अगर रखने हैं तो पेड़ पौधे हों, सुगंधित पेड़ पौधे हों, वो पौधे लगाने चाहिए। लेकिन ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जो छुई मुई के होते हैं, एक दिन में मुरझा जाएँ, तुरंत मुरझा जाएँ। ऐसे फूल नहीं लगाने चाहिए जिनसे दुर्गंध आती है। ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनमें से सफ़ेद तरल पदार्थ यानी दूध जैसा पदार्थ बहता हो, वो पौधे भी गेट के सामने नहीं लगाने चाहिए। अब देखो, गेट के सामने क्या लगाना चाहिए तो फिर कि हमारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव बनी रहे और नकारात्मक एनर्जी ना आए। तो गेट पर शंख और चक्र
जो बनवा देने चाहिए, स्टील के बने आते हैं, गेट पर टांग देने चाहिए शंख और चक्र, क्योंकि गेट पर स्वास्थ्य का बना देनी चाहिए। अगर एक पल्ला गेट है तो एक बनानी चाहिए, दो पल्ला है तो दो बनानी चाहिए। मेन गेट हालांकि दो पल्ला ही होना चाहिए और जितनी उसकी ऊंचाई है उसके आधी तक उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। आधी नहीं है मगर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन गेट कम से कम 4 फीट चौड़ा होना चाहिए। जितना चौड़ा हो बढ़िया है, क्योंकि मेन गेट से दूसरे अंदर के जो गेट हैं वो चौड़े नहीं होने चाहिए। यानी जितने मकान में अंदर गेट लगे हुए हैं उनसे सबसे बड़ा गेट मेन गेट होना चाहिए हमारा। मेन गेट के ऊपर क्या करते हैं हम, कई बार जो छोटा सा एक जगह बना देते हैं आला या मंदिर, उसमें लक्ष्मी की मूर्ति लगा देते हैं या गणेश की लगा देते हैं। वैसे मेन गेट के ऊपर ये लक्ष्मी गणेश की मूर्ति दरवाजे पर नहीं लगानी चाहिए, अंदर लगानी चाहिए पूरे घर में, क्योंकि बाहर से ही देव लोग चले जाएंगे। गणेश की अगर मूर्ति लगाते हैं तो उस पर अंदर गणेश की मूर्ति हो, पूजा पाठ पूजा करें, उस पर दूब चढ़ाएं, अगर दूब है तो आसपास। मैंने काफ़ी वास्तु दोषों को ख़त्म कर देता है। यूँ मान लो कि सारे वास्तु दोषों पर भारी है। गेट पर लाल फीता बांध सकते हैं आप, और भी कुछ नहीं। गेट पर दोनों साइड शुभ अशुभ लिखवा सकते हैं। देखो दूसरा एक क्या है कि गेट हम जब बनाते हैं मेन गेट, तो हाँ उसमें आता है कि कई बार अगर हम बनाते हैं तो पुराना सामान यूज कर लेते हैं उसमें। मेन गेट को बनाते समय कभी पुराना सामान यूज नहीं करना चाहिए। जैसे लकड़ी पुरानी ले लेते हैं, चौखट पुरानी ले लेते हैं, कुंदी पुरानी लगा देते हैं। किसी भी चीज़ को पुराना नहीं बनाना चाहिए। गेट पे कोई भी चीज़ पुरानी नहीं लगानी चाहिए, कोशिश नहीं करनी चाहिए। गेट पूरा नया होना चाहिए। गेट में देहली ज़रूर होनी चाहिए। आजकल बिना देहली के गेट का शौक है कि देहली से क्या है, नकारात्मक ऊर्जाएं अंदर नहीं जाती और सकारात्मक बाहर नहीं आ पाती। तो गेट पर एक देहली भी होनी चाहिए। गेट को आयताकार बनाना चाहिए हमें। तो गेट को आयताकार बनाने का मतलब है कि गेट अगर 4 फीट चौड़ा है तो 8 फीट खड़ा हो, यानी जितना है उसका आधा 10 फीट खड़ा हो, 12 फीट खड़ा हो, बात की बात है, लेकिन एक आयताकार होना चाहिए गेट। गेट को साफ सुथरा आयताकार, रोशनी का पूरा प्रबंध होना चाहिए गेट पे कि हमेशा उजाला हो। गेट पे क्रिस्टल बॉल लटका देनी चाहिए। गेट पे पंच धातु का पिरामिड आता है, वो रख देना चाहिए। साथियों गेट पे और भी देखो बढ़िया है, गेट के दोनों तरफ अगर पौधे लगाने, एक तरफ केला लगा दो, केले का पौधा लगा दो, एक तरफ तुलसी का पौधा लगा दो। आपके घर में ज़्यादातर यानी कि कोई भी वास्तु दोष है सब कम हो जाएंगे। कोई भी वास्तु दोष है किसी भी प्रकार का है, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी नारायण है वहाँ आपके वास्तु दोष कम होने हैं। इसलिए एक तरफ केले का, एक तरफ तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए। तो वो गेट कैसे किस तरफ का शुभ है, किस तरफ का अशुभ है, ठीक है। गेट सभी है जहाँ भी बने हुए हैं, वास्तुशास्त्र ऐसा नहीं है कि गेट आपका, जैसे वैसे तो कहते हैं कि ईशान का सबसे बढ़िया है और पूर्व का अच्छा है, उत्तर का और भी अच्छा है, दक्षिण का गेट ना हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपका जहाँ भी दोष है, वास्तु शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा विज्ञान है कि जो कि सभी दोषों को बिना तोड़ फोड़ के ख़त्म करता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में जो भी अगर आपके गेट के दोष हैं उनमें बताया जाता है। कोई भी दोष है तो आप ये मान लो कि केले का और तुलसी का पौधा लगा लें, गणेश पर धूप चढ़ाएं, काफ़ी दोषों का निवारण हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।